हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर 5 के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है एंड 614 रुपये के आसपास हमें टाटा मोटर्स की क्लोजिंग नजर आई हुई है। अभी देखिएगा, अभी बहुत सारे लोग पैनिक या हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि तेजी के पीछे भागे हैं। यानी कि जब टाटा मोटर्स के अंदर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी नजर आया हुआ था, एक शानदार तरीके से टाटा मोटर्स ने ब्रेकआउट दिया हुआ था, तब कोई लोगों ने निवेश नहीं किया। स्मार्ट इन्वेस्टर ने 100% निवेश किया हुआ है। लेकिन रिटेलर्स क्या करते हैं, हमेशा जब भी कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आता है उस तेजी के पीछे भागते हैं और उस तेजी के ही अंदर कंपनी को खरीदारी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तेजी के अंदर बाइंग करेंगे, बहुत सारे लोगों ने 650 रुपये के ऊपर खरीदारी किया होगा, 640 रुपये के ऊपर खरीदारी किया होगा, उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं कि सर पहले तो हमें टाटा मोटर्स के अंदर तो शानदार तरीके से तेज़ी आ रही थी, लेकिन अभी तेज़ी हमें टाटा मोटर्स के अंदर क्यों नहीं दिख रही। क्योंकि सबसे पहला रीज़न, अगर आप टाटा मोटर्स पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें फ्लैट गिरावट के अंदर हमें टाटा मोटर्स परफॉर्म कर रहा है। एंड जो टाटा मोटर्स के अंदर मेन रीजन है कि कंपनी के अंदर अगर अपने पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखा तो 44% का रिटर्न्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। अभी ऐसी कंपनी नहीं है कि पेनी स्टॉक जैसे कि आपको साल में 400% का रिटर्न दे देगी, साल में 600% का रिटर्न देगी, साल में 1000% का रिटर्न देगी। ये ऐसी कंपनी नहीं है, लेकिन ये ऐसे टाइप की कंपनी थी कि साल में आपको 30 से 40% का रिटर्न दिया जाता है। यानी कि टाटा मोटर्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसके अंदर अगर आपने देखा होगा कौन से लेवल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था, 490 रुपये के ऊपर हमने दोस्तों डिस्कस किया था। जो रजिस्टर वाला जो लेवल्स था इसी के ऊपर दोस्तों हमने खरीदारी किया था। बहुत सारे लोगों ने जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग लेते हैं, उन्होंने यही पॉइंट के ऊपर ट्रेड लिया था। 490 रुपये की कंपनी ने 665 रुपीज़ के आसपास अपना लाइफ टाइम वाला है हमें क्रिएट किया। ये बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी ने ये टारगेट्स हमें अचीव किया हुआ है। और इसके अंदर दोस्तों टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर दे रहे हैं। तो अगर आप इनके टारगेट्स भी देखो तो इनका ही मानना है कि टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर 16% की और हमें अपसाइड आपको रैली नजर आ सकती है। एंड टारगेट प्राइस 770 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया गया है, जो करंटली कंपनी 620-630 रुपये के आसपास हमें करंटली ट्रेड कर रही है। यानी कि अभी भी कंपनी के अंदर 16% की अपसाइड पोटेंशियल्स नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग उनका मानना ही अलग अलग उन्हें टारगेट दिया गया है। तो चलिए एक एक करके कवर करते। 6 घंटे पहले अपडेट नजर आया हुआ है। हॉट स्टॉक्स ब्रोकरेज ऑन पॉली मेडिक्योर, टाटा मोटर्स, अपोलो टायर्स एंड इन्फोसिस। यानी कि ब्रोकरेज फर्म ने इन सभी कंपनीज के अंदर दोस्तों टारगेट दिया हुआ है। तो अभी देखिएगा टाटा मोटर्स के अंदर जेपी मॉर्गन के द्वारा दोस्तों टारगेट दिया गया है, जो कि न्यूट्रल रेटिंग। जेपी मॉर्गन की ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, टारगेट प्राइस देखोगे 635 रुपीज़ का टारगेट हमें दिया गया है, न्यूट्रल रेटिंग हमें दिया गया है। ओरिजिनल दोस्तों एक रीजन हमें मेंशन किया गया है, द जेएलआर जैगवार लैंड रोवर आउट परफॉर्म पियर्स इन द यूएस एंड चाइना बट अंडर परफॉर्म्ड इन यूरोपियन रीजन। तो यूरोपियन रीजन के अंदर इन्होंने बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया, जो कि आउट कंपनी ने कहा का अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। वहाँ तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कई रीजन्स के अंदर जो कि यूरोपियन रीजन से वहाँ टाटा मोटर्स ने अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया है इन द टर्म्स ऑफ जैगवार एंड लैंड रोवर। तो यही रीजन मेंशन करके हमें टाटा मोटर्स के एक न्यूट्रल रेटिंग दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये मेरा एक मानना है कि टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर लगातार फोकस कर रहा है। आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वेरिएंट्स कंपनी लॉन्च करेगी। आपने कोविड से पहले टाटा मोटर्स को देखा होगा, 2020 से पहले आपने टाटा मोटर्स को देखा होगा कि कोई भी टाटा मोटर्स के व्हीकल ज़्यादातर दोस्तों लोग बाइंग नहीं करते थे। और इसी की वजह से रीज़न क्या था कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से आप अगर आपने टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखा होगा तो हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अपना प्रॉफिट्स बढ़ा रही है, प्रॉफिट्स लगातार अच्छे खासे अचीव कर रही है। माइलस्टोन जो भी कंपनी लेती है वो अच्छी खासी बेसिस के ऊपर प्रॉफिट्स के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ रहा है हर एक क्वार्टर के अंदर। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे आने वाले फ्यूचर में कंपनी ईवी के रिगार्डिंग डिमांड बहुत फुलफिल करने वाली है। और ईवी के अंदर करंटली टाटा मोटर्स फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक हमें कर रही है। और जिसके हिसाब से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस हमें टाटा मोटर्स को कर रही है। करंटली अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा स्कीम हमें गवर्नमेंट के द्वारा हमें लॉन्च किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके अंदर 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
बसेस यानी कि 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बसेस है उसका ऑर्डर हमें टाटा मोटर्स को मिल सकता है आने वाले फ्यूचर के लिए, जो कि कैबिनेट ने दोस्तों ये बहुत बड़ा स्कीम हमें अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें तीन ही कंपनी का नाम हमें लिया गया था इंडिया के अंदर, और उसमें से एक कंपनी का नाम हमें टाटा मोटर्स नजर आ रहा है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक एक कंपनी था, एक टाटा मोटर्स था, और एक नेक्स्ट दोस्तों तीसरा कौन सा तो कंपनी, लेकिन मुझे अभी याद नहीं। लेकिन दोस्तों ये दो कंपनीज का नाम, पहला ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक एंड सेकेंड है टाटा मोटर्स, इन दोनों कंपनी का तो नाम हमें मेंशन किया गया था। और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा फोकस्ड हमें टाटा मोटर्स के ही अंदर किया जा रहा है। इस लेवल्स के ऊपर दोस्तों हमने बातचीत किया था जब टाटा मोटर 490 रुपये के आसपास था और शानदार तरीके से टारगेट्स हमें अचीव किया। अभी बहुत अच्छी खासी बात है कि टाटा मोटर्स लगातार 600 रुपये से ऊपर दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। ये बहुत अच्छी खासी बात निकल के आ रही। जब तक कंपनी इस लेवल से ऊपर है तब तक कंपनी सेफर है, तब तक कंपनी को जिन लोगों ने हायर प्राइस के ऊपर निवेश किया है आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लेवल्स अगर कंपनी ब्रेक करता है तो 560 रुपये भी आएगा, लेकिन दोस्तों सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से और ज़्यादा बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा मोटर्स के अंदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। कंपनी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो चलिए अभी बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा मोटर्स हो या फिर टाटा पावर हो, दोनों टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं और दोनों ऐसे टाइप के बिजनेस के अंदर फॉलो कर रही है, या फिर कंपनी ऐसा बिजनेस लगातार अचीव कर रही है जिस बिजनेस के अंदर कंपनी का बिजनेस है, जो बिजनेस कंपनी लगातार फॉलो करे उसके अंदर आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें नजर आने वाली है। जैसे कि टाटा मोटर्स क्या करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करता है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टाटा मोटर्स सेल करता है वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन हमें क्रिएट करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि ये भी कंपनी ईवी के अंदर काम करता है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करता है, सोलर रिगार्डिंग कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें मिलते रहते हैं, एंड पावर सेक्टर्स टू कंपनी बिलोंग करता ही है। यानी कि पावर के अंदर भी डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के अंदर भी डिमांड, सोलर के अंदर भी डिमांड, एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी डिमांड। यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड हमें टाटा पावर के बिजनेस के अंदर नजर आया हुआ है। और जो भी कंपनी बिजनेस डिमांड फुलफिल करेगा वही कंपनी आने वाले सालों में कम समय के अंदर ग्रोथ नजर आएगा। टाटा पावर आज के दिन क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो 45 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग नजर आई है। लेकिन अगर चार्ट के अंदर दोस्तों देखोगे तो कंपनी ने बहुत अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें तेजी फर्स्ट सेशन के अंदर, फर्स्ट हाफ के अंदर नजर आया हुआ था। 248 रुपीज़ के आसपास कंपनी ने हाई हमें आज के दिन क्रिएट किया हुआ था। अगर दोस्तों कंपनी क्या इसी के आसपास कंपनी अगर क्लोज होता तो कल के दिन एक बहुत बड़ा धमाका हमें पॉसिबल नजर आ सकता था, लेकिन क्लोजिंग कंपनी ने 245 रुपीज़ के आसपास दी है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके टाटा पावर के अंदर भी तेजी रैली हमें नजर आई है। और टाटा पावर इस कंपनी के अंदर भी हमने 209 रुपये के आसपास दोस्तों मैंने आपके साथ लेवल्स के बारे में शेयर किया था और बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमने बाइंग किया था। तो टाटा पावर के अंदर हमने क्यों दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर 209 रुपये के ऊपर दोस्तों बाइंग किया था, उसके पीछे का रीजन है कि यहाँ से दोस्तों एक ट्रेड लाइन हमें नजर आई है और यही ट्रेड लाइन की वजह से हमने बाइंग किया था। इस ट्रेड लाइन के अंदर 2 बार तो टाटा पावर ने रिस्पेक्ट किया ट्रेड लाइन को, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर बार कंपनी ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा। पहले तो कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और फिर हमें रैली कंटिन्यू हुआ और 209 रुपये के आसपास हमने निवेश किया और करंटली 245 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर ट्रेड कर रहा है। धीरे धीरे करके टाटा पावर के अंदर भी दोस्तों हमें तेजी आ रही, धीरे धीरे करके टाटा पावर के अंदर भी रैली आ रही है। जो हमारा पहला टारगेट था 233 रुपीज़ का, उसको तो कंपनी ने अचीव किया। अभी जो सेकंड टारगेट है 250 का, वो बहुत ही जल्द कंपनी अचीव कर देगा। आई होप कल ही के दिन कंपनी ये टारगेट अचीव कर सकता है। और एक बार कंपनी 250 रुपये के ऊपर दोस्तों अगर सस्टेन हुआ तो ऑलमोस्ट कंपनी का पहला टारगेट 300 रुपये का और उसके बाद 360 रुपये का टाटा पावर टारगेट बहुत ही जल्द दोस्तों अचीव कर सकता है। लेकिन एक बार इसकी क्लोजिंग 250 रुपये के ऊपर होनी चाहिए। आज के दिन अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा 6 घंटे पहले एक टारगेट दिया गया था टाटा पावर के अंदर 246 रुपीज़ के आसपास, वो तो कंपनी ने आज के दिन हमें टारगेट्स अचीव किया हुआ है। तो अभी आपको क्यों टाटा पावर के अंदर निवेश करना चाहिए कि उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, क्यों हमें कंपनी को खरीदारी करना चाहिए। एक तो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस कंपनी का आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करने वाली है। जैसे कि कंपनी ईवी के अंदर काम करती है, हमने बात किया, फिर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है, फिर सोलर के अंदर कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते जाते हैं सोलर रूफटॉप रिगार्डिंग, एज वेल एज ये कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग कर ही रही है। तो ये रीजन है जिस वजह से जो रीजन हमने बात किया, एक तो लार्ज कैप ये फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एज वेल एज ये कंपनी का बिजनेस आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है और साथ में कंपनी का एक बहुत ज़्यादा गोल है, मोटिव है
कि 2025 तक कंपनी क्या करने वाली है, 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन कंपनी डेवलप करने वाली है, बिल्ड करने वाली है। तो बहुत बड़ी बात है। यही रीजंस की वजह से दोस्तों अच्छी खासी बेसिस के ऊपर में टाटा पावर के अंदर खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस की जितना आप होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आने वाले साल में 10,000% का रिटर्न, 20,000% का रिटर्न, 50,000% का रिटर्न, इस तरीके से कंपनी हमें रिटर्न प्रोवाइड करती हुई नजर आ सकती है। बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लंबे समय के लिए होल्ड करना, और आने वाले समय के अंदर कंपनी मर्जर रिगार्डिंग में दोस्तों अपडेट्स हमें दे सकते हैं, जो पहले मैंने मर्जर रिगार्डिंग आपके साथ बातचीत किया हुआ था। अभी हम बात करेंगे लेंसर कंटेनर लैंड लिमिटेड के बारे में। 234 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। यही वो कंपनी ने अनाउंस किया है 2:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर है तो एक के बदले 2 आपको इस कंपनी के अंदर बोनस मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करके चल सकते हो। और ये जो कंपनी है इसने 17,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।